हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आपने देखा है ना, बच्चे पैदा होने के बाद भी किसी किसी कपल्स में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लाइक दे नेवर डिस्कस द प्रॉब्लम, दे नेवर डिस्कस्ड और आस्क द प्रॉब्लम टू ईच अदर। वो एक दूसरे से ना तो बातें पता करना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ना ही उन बातों पर बात करना चाहते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर हो गए हैं ना, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, क्योंकि अपने चक्कर में उनका फ्यूचर खराब नहीं करना है ना। तो अपना, अगर आपका ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस खराब रिलेशनशिप में आप रहो फॉर दैट। लेकिन अगर कुछ सॉर्टेड होने का या कुछ आपको होप दिख रही है, देन आप सबसे गंदी से गंदी कितना भी ओपन होकर, कितना भी फट कर, कितना भी आराम से, कितना भी हर तरीके से उस टॉपिक पर कॉन्वर्सेट कीजिए। बिकॉज आप अपनी वजह से उनकी लाइफ तो ऑफ कोर्स स्पॉइल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बच्चे सब समझते हैं। यू थिंक कि अगर वो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा। यार, ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना, ये डिजिटली इतने एडवांस्ड हैं, ये मेंटली इतने एडवांस है, ये इमोशनली तो इनके पास कुछ, आई डोंट थिंक कि इनका इमोशन ज्यादा है। बट प्रैक्टिकली बहुत चीजें ऐसी लगती है मुझे जो हमें 14-15 साल में समझ आती थी, ये 4-5 साल के बाद ही समझने लग जाते हैं। तो इसलिए उनको ना समझ में आए, ना दिखाई दे तुम्हारी चीजें, आपको उन चीजों पर बात करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। आप डिसरेस्पेक्ट भी मत हुई। आप उन चीजों की वजह से, अगर कुछ ज्यादा चीजें खराब हैं तो उस शादी में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं है, देन सॉल्व इट। और अगर बच्चे हो चुके हैं, देन एक चीज और वो होता है ना कि आप लोग कमरे का गेट बंद करके अपनी डिसरेस्पेक्ट करते हो अपनी वाइफ की, या अपने हस्बैंड की वाइफ अपने हस्बैंड की, वो भी बंद कीजिए। बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। बच्चों को आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम बंद करके अपनी बातें कर रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा, यार उनको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है कि वो ना घुटने लग जाते हैं, अंदर चुप होने लग जाते हैं। मैंने कई बार, पता है क्या, हम भी अपने टाइम से गुजरे हैं। मेरे मम्मी पापा के बीच में भी जब चीजें होती थी, तो मेरे ना रात के 3-4 बजे तक भी आंखें खोली रहती थी, क्योंकि वो दोनों बात कर रहे होते थे। तो मुझे ये लगता था कि वो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, अब क्या लड़ाई हो जाए। तो एक डर सा बैठ जाता था। ऑब्वियसली सबके साथ हुआ होगा। तो ये वाली चीज बहुत ध्यान रखो। अब क्या होता था उस दौरान, अगर मैं इस चीज से उनके कॉन्वर्सेशन के टाइम पर जग रही हूँ या उसको ट्राई कर रही हूँ अंडरस्टैंड करने का, दैट मीन मैं इमोशनली कहीं ना कहीं और ज्यादा बिल्ड नहीं हो पा रही हूँ, स्ट्रांग नहीं हो पा रही हूँ, और लो ही जा रही हूँ उसमें। और दूसरी बात ये, जब मुझे एक चीज और, ये ना फिर ना हम घुटना सीख जाते हैं, चुप होकर रोना, चुपचाप अपने उनको नहीं दिखाना। कभी कभी ऐसा होता था, पापा कमरे में आ गए, देन आए, ऑलवेज आंखें बंद करके चुप रोते रहना। ये मैं अपनी बातें या अपने घर के मैटर आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि बच्चों से उस पर क्या असर करता है। टचवुड, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने मम्मी पापा के साथ में। लाइक नो वन कैन टेक दिस, मतलब उनके जितना कोई उनकी जगह नहीं ले सकता कोई भी मेरी लाइफ में। बट मैं ये कह रही हूँ कि इससे ना कहीं चीजें खराब होती हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा बच्चों को अंडरस्टैंड हो रहा होता है, वो घुट घुट के रो रहे होते हैं, और वो आंखें बंद कर लेते हैं आपको देख के, कि अगर आप उनके रूम में चले जाएं तो। और दूसरा जो मुझे चीज लगती है कि अगर फैमिली के भी इश्यूज है ना, फैमिली लाइक मतलब पति को अगर पत्नी की फैमिली से कोई इशू है तो डिसरेस्पेक्ट ना करें इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। और सिमिलरली अगर पत्नी को पति की फैमिली से कोई प्रॉब्लम है तो इन फ्रंट ऑफ योर किड्स उनकी डिसरेस्पेक्ट ना करें। कभी भी ऐसा ना करें, इससे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। आई एम द वन जिसके साथ में ना यार, मतलब
उन फैमिली को समझने में, फैमिली को अंडरस्टैंड करने में मेरी होल लाइफ चली गई है, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना भी पाई हूँ। लेकिन कभी कभी हमेशा ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उससे बेटर है कि कम्युनिकेशन करके उन चीज़ों को ख़त्म करें, ताकि आपके माइंड में ओवर थिंक ना चले किसी भी चीज़ को लेकर। तो इतना ही कहना चाहूँगी। राधे राधे।